हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। अभी तो नवरात्रे ओवर हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और अभी तक डाला नहीं था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पर क्या है, ये होममेड चिप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, हमने घर पे बनाए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे बाहर से आते थे तो लास्ट टाइम हमने जो बाहर से चिप्स ख़रीदे थे वो बिल्कुल भी हमने मतलब बल्क में ले लिए थे और अच्छे भी नहीं लगे थे, तो मन ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। फिर जैसे हमारी जो मम्मी है, हम जब छोटे थे देखते थे तो वो घर पे बनाते थे, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि अब हम दो जन हैं, जैसे देवरानी जेठानी मिलके दोनों बना सकते हैं ऐसी चीज़। तो हमारे दिमाग में अब की बारी घर में बनाने का आइडिया आया, तो हमने घर में बनाए थे। बनाए हुए तो दिखा दिए थे आपको, लेकिन ये जब इनको फ्राई किया तो इनकी क्या कंडीशन रही थी वो नहीं दिखाया था आपको। तो मैंने सोचा चलिए वो चीज़ शेयर की जाए आपके साथ। तो यहाँ पर हमने ये रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है और ये यहाँ पे क्या है, हमने जैसे इनको फ्राई करने के लिए रखा तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो गए थे। खाने में टेस्टी भी लगे थे, मतलब हमें ये इतने अच्छे लगे कि अब हमारा माइंड ये है कि हम आगे से नेक्स्ट टाइम से घर पे ही बनाया करेंगे चिप्स। बहुत अच्छे लगे थे और आप देख सकते हो। और ये तो अपने ऊपर होता है कि आपको चिप्स और पतले चाहिए मोटे चाहिए, तो हमने इस टाइप के बनाए थे और बहुत अच्छे बन गए थे, खाने में भी टेस्टी थे। और इसमें हमने बनाती बार सेंधा नमक मिला दिया था। और यहाँ पर ये मतलब वही है जैसे कि इसमें से ऑयल निकलता रहे, तो इसलिए एक छलनी में से लेके दूसरी में डाल रहे हैं। इसे थोड़ा सा और ऑयल निकल जाता है ना, थोड़ा सा इसी में ड्रेन हो जाएगा। और यस, इनको ज़्यादा फ्राई करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, जैसे ही डालते हैं ना वैसे ही तुरंत हो जाते हैं ये। और जो इनका कलर दिख रहा है ना, ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, ये इसमें आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, वरना ये ना इतने ब्राउनिश थे नहीं। वरना अगर रियल में इतने ब्राउनिश हो जाते हैं ना तो जले हुए का टेस्ट आने लगता है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा था हमारा। और यस, नवरात्रे मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये वीडियो मेरे नवरात्रों में जाना चाहिए था, बट सॉरी मैं लेट हो गई मतलब मैं कोशिश कर रही थी इसको एडिट करने का, बट फिर मेरा थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। और बस चिप्स हमने इस बार खूब बनाए हैं, खूब खाए हैं, फैमिली वालों को भी खिलाए हैं, सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अरे हाँ, मैंने रेसिपी तो शेयर की ही नहीं है, बट इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए इन चिप्स की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जैसे ही नेक्स्ट टाइम बनाएंगे या फिर मैं आप लोगों के लिए भी जैसे बनाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। और इसका आइडिया दीदी के दिमाग में ज़्यादा आया था कि हम अब की बार घर में चिप्स बनाएंगे, तो फिर वो सक्सेसफुल किया हमने। और दूसरी तरफ दीदी खाना बना रही हैं, आई थिंक, अब तो मुझे याद नहीं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पुराना हो गया है। तो देखिए, जैसे मैंने अब की बार फिर से ऐसे किया ना, बहुत जल्दी ही निकाल लिए थे चिप्स, तो इसी तरह से आपको इनको निकालना है। और यस, जो नवरात्रे होते हैं या तो उनमें घी का यूज़ करना चाहिए या फिर रिफाइंड ऑयल का, सरसों का तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते, सरसों का ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। एंड यस, यहाँ पर मैं क्या है अपना नाश्ता पानी करके व्रत में फिर थोड़ा सा कबर्ड में सेट कर रही थी। कबर्ड क्या मतलब जो बेड के अंदर कुछ कपड़े होते हैं ना, उनको रख रही थी। तो यहाँ पे क्या है, मेन साड़ियाँ मैंने रखी हुई है क्योंकि साड़ियाँ इतना रेगुलर में पहनने में आती हैं नहीं, या फिर जैसे उस कबर्ड से मैं निकाली बेडशीट रखी हुई हैं, तो जो रेगुलर की बेडशीट्स हैं वो ऑलरेडी हैं, तो इनका भी अभी यूज़ नहीं आ रहा था मुझे। तो देखूँगी मैं कभी इन्हें एज अ गिफ्ट यूज़ कर लेंगे या निकालेंगे तो देखूँगी, क्योंकि मोस्टली वाइट वाइट ही थी ना, और मेरे पास जो पहले की रखी हैं वो भी वाइट के शेड में ही हैं, तो सारी तो मैं नहीं निकालूंगी। एंड यस, यहाँ पर एक स्कर्ट निकली है बेड में ही, तो इस स्कर्ट का मैं प्लाज़ो बनवा लूँगी जैसे मैंने पहले भी बनवाया था, क्योंकि स्कर्ट रेगुलर यूज़ में तो इतना आती नहीं है, कभी कभी के उसमें रहता है, तो वो फिर वेस्ट ही रखी जाएगी। और वो जो साड़ी मैंने अभी आपको दिखाई है वो हमारी गोद भराई में चढ़ाई गई थी ऊपर, मेरे जैसे सर के ऊपर रखते हैं ना, वो वाली साड़ी थी। तो बस देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। एंड यस, यहाँ पर ये है हमारी व्रत की थाली। जैसे अभी तो क्या है कि नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, तो अब तो कूटू का आटा देखने का भी इतना मन नहीं करता है ना, लेकिन नवरात्रों में ये खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कूटू के आटे की कचौड़ी बनाई है आलू के साथ मैश करके, और धनिया पुदीने की चटनी है, आलू टमाटर की सब्जी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि मैं
बेड में साड़ियाँ वगैरह रख रही थी। तो साड़ियाँ बेड में इसलिए भी रख रही थी क्योंकि पहले भी बहुत कमेंट आते कि आप साड़ियाँ बेड में क्यों रखती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ अभी, तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए बेड में डाल देते हैं। और लेकिन हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने का। तो एक साड़ी मैंने निकाल के रख दी है उसमें से, उस पे जैसा भी एक्सपेरिमेंट मैं करवाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, इस बार भी मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है देवरानी की प्रेगनेंसी के बारे में कि आपने क्यों नहीं बताया था पहले। तो यही जवाब जो मैं अब देने वाली हूँ, वही जवाब मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। जब उनकी प्रेगनेंसी है, उनके पास अपना एक चैनल है, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो वो शेयर करते हुए शायद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं पहले से पहले ही मैं बताने लग जाऊँ तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है ना। तो यस, पता था, बट वही है कि वो लोग अनाउंस करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पहले से ही कह दूँ तो मुझे तो थोड़ा ऐसे लगा, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। एंड लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इस चैनल पर प्रेगनेंसी के ऐसे कुछ व्लॉग्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लोग जानते हैं, पता है कि भई हमें अलग अलग शहर में रहते हैं, तो कैसे कहाँ इतना मैं क्या रिकॉर्ड कर पाऊँगी, है ना। तो आई थिंक ये सवाल आप दोबारा नहीं पूछेंगे आप। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड चैनल पर बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।